everyone, how are you all? This is me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. So इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी ग्रामर पोर्शन, जो भी हमारे बात करता है रेडियोनॉटिक। इनकी 4-5 वीडियोस आएंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एंड सीबीएसई जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो आपका जनसंचार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो जनसंचार देखो, ये वर्ड जो है जन संचार, 2 वर्ड से मिलकर बना है। जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। संचार का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। तो फिर अब सूचनाओं या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाना किसकी हेल्प से? तकनीकी या फिर यांत्रिक माध्यम के द्वारा पहुंचाना, इसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना लार्ज पीपल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है? सिंपल कम्युनिकेशन की बजाय मतलब आमने सामने ना बातचीत करके हम लोग किसी मीडियम को, टेक्नोलॉजी मीडियम को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं लार्ज पीपल को, ठीक है। जैसे मीडिया वाले जो होते हैं वो हम लोगों को टीवी के थ्रू पहुंचाते हैं न्यूज़ एंड इंटरनेट के थ्रू पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तकनीकी माध्यम हो गया, ठीक है। जनसंचार ये आप लिख सकते हैं। ईजी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहें जनसंचार क्या है तो आप लिख सकते हैं सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं या संदेशों को पहुंचाना किसी भी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम की सहयोग से संचार कहलाता है, ठीक है। जनसंचार कहलाता है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको जनसंचार समझ आएगा होगा। जनसंचार और संचार में बस यही डिफरेंस है कि जनसंचार जो है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मान लीजिए और संचार डायरेक्ट होती है, ये किसी मीडियम के थ्रू होती है। जैसे 7 देखते हैं, जनसंचार के प्रमुख माध्यमों का उल्लेख कीजिए। अब टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बताना है, मतलब किस किस मीडियम के थ्रू हमारे तक इन्फॉर्मेशन आती है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ तक मिलती है आपको पता होगा। अखबार के थ्रू मिलती है, रेडियो के थ्रू मिलती है, टीवी के थ्रू, इंटरनेट, सिनेमा, ठीक है। जो भी उनको संकेत देना होता है वो मिल जाता है सिनेमा से, टीवी से, रेडियो से, अखबार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप बताने फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखो जनसंचार जब होता है तो वहाँ पे हम लोग फीडबैक तो दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो है नहीं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, चैनल्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, किसी एक पर्सन के लिए तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही है, पूरे लार्ज पीपल के लिए जा रही है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है वो सारे लोगों के पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए। थर्ड फीचर हो गया आपका संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो है नहीं, इनडायरेक्ट है, तो कोई सीधा संबंध तो है नहीं। यहाँ पर जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्सन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वही प्रेजेंट करेगा, वही, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। अब देखो, अब मान लो कि आप यहाँ खबर कैसे ले लेते हैं। सपोज है आप दिल्ली में हैं और आपको खबर मिल रही है उत्तराखंड की, भी मिल रही है ना, तो कैसे मिल रही है? जनसंचार की हेल्प से। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपकी आज तक चैनल है, इंडिया टीवी है, ठीक है, रिपब्लिक न्यूज़ है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। उनको ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर बस यही है, जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल मतलब कहते हैं वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। जनसंचार मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि औपचारिक संगठन की जरूरत होती है। बहुत सारे वर्कर्स मतलब द्वारपाल काम करते हैं। फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है, सभी लोगों के लिए संदेश की प्रकृति की जाती है। और यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, सीधा संबंध नहीं होता है। संचारक को प्राप्त करता, संचारक मतलब सेंडर, प्राप्त करता मतलब रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? अब बताना है कि मास कम्युनिकेशन के क्या क्या वर्क हैं, जन संचार के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। देखो, न्यूज़ चैनल वाले हमें क्या करते हैं? हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाते हैं, कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ शिक्षित करना, मतलब शिक्षित करना, जैसे अब शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं बहुत सारे चैनल। और अब तो अभी जब कोरोना टाइम आया था तो ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, और तो जो सीएम थे स्टेट के, तो उन्होंने टेलीविज़न के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहा। तो एक तरह से शिक्षित करना हो गया ना यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के थ्रू। तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, कार्टून आप लोग देखते हैं वो मनोरंजन करना, निगरानी करना, मतलब निगरानी कैसे करते हैं। अब उत्तराखंड में वहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो उस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाती है, कहाँ पे इंसिडेंट प्लेस हो रहा है, तो उसी तरह से वो वहाँ पे निगरानी करते हैं हर जगह। एजेंडा तय करना, एजेंडा तो तय करेंगे न्यूज़ चैनल वाले हैं। अब वो किस तरह से आपको बताएंगे, वो पहले प्रिपेयर करेंगे ना, और विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। अब क्वेश्चन नंबर 10 है लाइव से आप क्या समझते हैं? लाइव तो आप सभी लोग जानते होंगे, यूट्यूब पर लाइव होता है, इंस्टा पे लाइव होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लाइव में क्या होता है? इंस्टा पे लाइव कैसे दिखाते हैं? अगर आपको कोई फंक्शन दिखाना है किसी और को, बहुत सारे पीपल को, आप क्या करते हो? लाइव चला देते हो, सबको देख लेते हैं, मतलब कि सीधा प्रसारण, किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है, ठीक है।
भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा था? जब पहले मास कम्युनिकेशन हुआ कैसे क्या मतलब कि क्या मीडियम यूज़ करते थे पहले के लोग? वहाँ पर इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुआ था, तो पहले समाचार पत्र चलते थे, पत्रिकाएँ चलती थी। ठीक है, प्रिंट मीडिया के प्रमुख 3 पहलू कौन कौन से? प्रिंट मीडिया का मतलब पहले जान लीजिए। प्रिंट मीडिया मतलब कि जो भी छपे हुए हमारे पास जो होते हैं, मीडिया का मतलब छाप खाना, मतलब कि जो छापते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह छापते हैं, मैगजीन्स छापते हैं, तो उनके क्या क्या वर्क होते हैं, किस तरह से हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। पहले समाचार को कलेक्ट करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर को कलेक्ट करते हैं, समाचारों को संकलित करना, संपादन करना मतलब कि उसको प्रिंट करना, छापना, मुद्रण तथा प्रसारण करना, मतलब फिर प्रिंट करना या फिर उसको लाइव दिखाना, लाइव या फिर नॉन लाइव। समाचार क्वेश्चन है हमारा 40, समाचारों को संकलित करने का कार्य कौन करता है? अब कलेक्ट कौन करता है इन्फॉर्मेशन? संवाददाता। ठीक है, भारत में पत्रिकाएं की शुरुआत कब हुई? पत्रकारिता का मतलब होता है मैगजीन की शुरुआत कब हुई? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सन, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ये जो हिंदी का वर्ड है, ये इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे भी पता लगे ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, भारत में पत्रिका की शुरुआत इस ईयर में हुई, आप लोग बताइएगा। में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गैजेट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था। जेम्स ऑगस्ट ने की थी, बंगाल गैजेट से हुई थी। ठीक है, जो कलकत्ता से निकला था पहला न्यूज़पेपर। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना था? पहला मतलब वीकली न्यूज़पेपर कौन सा आता था? वो था उदंत मार्तड़। ठीक है, उदंत मार्तड़, जो कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ला के संपादन में निकला था। आज़ादी से पूर्व कौन कौन से प्रमुख पत्रकार हुए? क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से पत्रकार थे? वहाँ पे महात्मा गांधी हो गए, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्ता आदि हुए। ठीक है, यहाँ पे वही स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि वही सारे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी एडवांस, पता ही नहीं था लोगों को कि टीवी क्या होता है, संवाददाता कौन होता है, इतना नहीं पता था। अब जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, बता रहा है, वही हो गए यहाँ पे पत्रकार। अब महात्मा गांधी हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, गणेश शंकर विद्यार्थी वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखिए। अब इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे, उनके नेम बताने हैं आपको। तो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि। तो ये कुछ नेम्स हैं पत्रिकाओं के, आप लोग नेम याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तथा पत्रकारों के नाम लिखिए। के बाद रघुवीर राय, धर्म भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी आदि। प्रमुख पत्रिकाएं क्या क्या थी? धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि। प्रमुख पत्र नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, ये न्यूज़पेपर हो गए। हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संचार से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पत्रकारिता से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये 19 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर संचार से क्वेश्चन आता है तो बस इन्हीं 19 क्वेश्चन से आएगा, उसके अलावा आपके संचार से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के बीच में ही घूम कर आएगा इतनी कंटेंट में से। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पत्रकारिता के साथ। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।